गुरु साहिब जी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बीता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु ब्रह्म ज्ञानी का बड़ परताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइया ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गरीबनवास सतगुर सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़े भागी साध संगत जी तंता दे पात्र हुआ बड़ भागी हुआ जो दम करके अमृत वेले तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित हो के कीर्तन अमोलक हीरा की दात सरवण करके जीवन की अगवाई लैके जीवन सफल ते सुहेला करन दा उद्यम कर रहे हो। जो 8वीं अष्टपदी के अंदर सतगुरु ने विचार कही है ब्रह्म ज्ञानी दी पिछले दिनों तो आप जी दे नाल दासरा गुरबाणी के आधार ते सांझी करदा आ रहा है ते 6वीं पदे दा पाठ असी सरवण कीता है। इसकी विचार जो गुरबाणी के आधार ते बनती है वो दासरा आप जी दे नाल सांझी करे। इस तो पहला आओ सारे अदब सहत दोए हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किसी नूं अज्ञानता दे विचों कढ के ज्ञान की अवस्था दे विच ले आउणा बहुत बड़ा उपकार है। गुरु नानक पातशाह जी ने दिव्य दृष्टि दे नाल दूर अंदेशी दे नाल देखिया सी परजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कुसत मुखों आलाई वरत्या पाप सबस जग माही। सतगुरु ने देखिया सी ज्ञान तो बगैर लोक अज्ञानता दे अंधेरे दे विच ठेडे खा रहे हैं वहमां भरमां दे विच फसे हुए हैं। जात पात दे वितकरियां दे नाल आपस दे विच खैंदे हैं ते कर्म कांडा नूं ही जीवन दा मकसद बनाया सी। परजा अंधी ज्ञान बिन आत्मक ज्ञान सही ज्ञान कोई नहीं सी परजा नूं लुकाई नूं जिस करके कूड़ कुसत मुखों आलाई
अपने मुख तो कूड़ कर्म कांड वहम भरम अज्ञानता दियां कथावां कहानियां ही अलाई अलाप दे सन सुणाउंदे सी। वरतिया पाप सबस जग मांगी, सारे जगत दे अंदर ही अज्ञानता दे विच पै के वकारां दा पाप सारे ही करदे सी। गुरु नानक पातशाह जी दे हिरदे दे अंदर एक बहुत बड़ी तड़फ उठी। जो लोग अज्ञानता दे विच हन, अन्हेरे दे विच भटक रहे हन, उन्हां नूं अज्ञानता विचों कढ के, उन्हां नूं अंधेरे विचों कढ के चानण दे विच लिआंदा जावे। ये बड़ा वड्डा उपकार सी। भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु नानक पातशाह जी के संबंध में पहली बार दे अंदर उन्होंने जीवन की कथा बड़ी बड़ी कही है। उसदे विचों एक ये पौड़ी भी है, पहला बाबे पाया बख्शदार, पिछों दे फिर घाल कमाई। यह बड़ी उल्ट जी खेल है। किसान बीज पहला पाउंदा है, फसल बाद विच आउंदी है। मेहनत मुशक्कत असीं पहला करदे हां ते उस तो लाभ सानू बाद विच हुंदा है। पर गुरु नानक पातशाह जी दे ते बख्शिश पहला हो गई ते उन्होंने घालना बाद विच कीती। ऐसा क्यों? कई बारी असी मेहनत मुशक्कत करते हाँ, पैसा दौलत कमा लेंदे हाँ, पर सानू सूझी नहीं हुंदी वो दौलत मेहनत का कमाया पैसा किस तरह समझिया जावे। फिर नशियां दे विच उड़ा दिता जाता है। कमाई नूं भी सांभण वास्ते मनुख दे कोल अकल होनी चाहिए, वरना कमाई भी रोड़ दिंदा है। गुरु नानक पातशाह ते बख्शिश हो गई ते उस बख्शिश नूं सांभण वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने बड़ी बड़ी कठिन घालना की। वो बख्शिश किते हंकार दे करके जीवन दे विचों माइनस ना हो जावे। पहला बाबे पाया बख्शदर, पिछों दे फिर घाल कमाई। रीत अक आहार कर रोड़ां दी गुर करी बिछाई। भारी करी तपस्या बड़े भाग हर स्यों बन आई। बाबा पहंदा सच खंड नौनित नाम गरीबी पाई। सचखंड वाली अवस्था ते पहुंचे ते फिर गरीबी अते नाम दी दात रब दे दर तों होर लै गई। बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई। बाजू गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। बाबे भीख बनाया उदासी दी रीत चलाई। चढ़िया सोधन धरत लुकाई। सतगुरु ने देखिया ज्ञान गुरु तो बगैर लोग बड़े हाय हाय व्याकुल सन। बड़े व्याकुल दुखी बड़े सन। उन्होंने कढ़न वाला कोई नहीं सी। बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। बाबे भीख बनाया उदासी दी रीत चलाई। प्रचारक दौरिया ते जान दा उन्होंने भाई मरदाना जी दे नाल पूरा प्लान कर लिया, पूरा मन बना लिया। उन्होंने चढ़िया सोधन धरत लुकाई ते लुकाई नूं जो धरती ते रहिंदे सी उन्हां नूं सुधारन वास्ते
गुरु नानक पातशाह जी घरों तुर पै सन ताकि अज्ञानता दे विचों उन्हां नूं कढ के ज्ञान दे चानण विच लै आया जावे, ताकि जीवन दे विचों वहम भरम ऊच नीच ये सब वितकरा खत्म हो जावे। जे साडे जीवन दे अंदर शब्द गुरु ज्ञान नहीं ते आत्मक तौर ते असी मुर्दा हाँ। सतगुरु जिनी न सेवियो शब्द न कीतो विचार, अंतर ज्ञान न आयो मृतक है संसार। जिन्हां ने गुरु दी दसी सेवा ने कीती, शब्द दी विचार नूं जीवन दे अंदर नहीं उतारिया, उन्हां दे अंदर कोई रब दे वास्ते सही सोची आउंदी ही नहीं है। ते ज्ञान तो बगैर, शब्द गुरु ज्ञान तो बगैर इस संसार दे अंदर असी आत्मक तौर ते मृतक आए सी। ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया, ताको सर्व परगासा। जिन्हां दे जीवन नेत्रां दे अंदर शब्द दा ज्ञान पै गया है, उन्हां नूं सारी सोझी सही हो जाती है। ताको सर्व परगासा, अज्ञान अंधेरे सूझस नाही, बहुड़ भरम आता। अज्ञानता दे विच गुरबाणी दे ज्ञान तो बगैर मनुख नूं सही सोची मिलती नहीं। धर्म दे की कर्म है, किस नूं असी अपनाउणा है, किस नूं जीवन दे विचों असी त्यागना है, कोई इसकी सही सानू सोची गुरबाणी दी विचार तो बगैर मिल ही नहीं सकती। ते विचार असी गुरबाणी दे अर्थ पढ़ के आप भी लैनी है। ये विचार वरना सारी उम्र अज्ञानता दे विच कदी उसनूं ब्रह्म ज्ञानी कह दिता, कदी उसनूं ब्रह्म ज्ञानी कह दिता। ये सतगुरु पातशाह जी ने एक संसार के उत्ते बड़ा बड़ा उपकार किया, जो अज्ञानता तो लोगों को कद के ज्ञान के रस्ते से पाया है। वरना अज भी लोग बड़े डेरे नूं देख के, लिबास देख के, उसदे चेले चाटड़े देख के, उसदा नवा रंग ढंग देख के भुलेखे दे विच पै जांदे आ। ये ब्रह्म ज्ञानी है, वो साडे महापुरख है। गुरबाणी नूं पढ़िया पता लगदा है महापुरख ते दो होए हैं, जिथे तक मैनू ज्ञान है। महापुरख दो होए हैं जिन्हां नूं मैं भी मनदा हाँ। वो सतगुरु की बाणी ने दसे हैं। एक ये बाणी महापुरख के निज घर वासा होए। ये जो गुरबाणी है, इसनूं असी खसम की बाणी भी कहते, सच की बाणी भी कहते हाँ, धुर की बाणी भी कहते हाँ। ये है तो अकाल पुरख की बाणी है। ये बाणी महापुरख की, इत्थे महापुरख का अर्थ है अकाल पुरख। एक तो ये महापुरख है अकाल पुरख, ते दूसरी ये बाणी दे अंदर विचार दिती है, प्रथाएं साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने। इत्थे महापुरख जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर जिन्हां दी बाणी दर्ज की गई है, उन्हां की गिनती 35 है। ते एक 35 महापुरख जो बोलते हैं, प्रथाएं साखी महापुरख बोलते, इन्होंने महापुरख किया है। गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण का अर्थ ये बनिया सी पूरन
35 महापुरखों नूं मत्था टेक दिता है, जिन्हां दे जीवन दे अंदर कोई उणताई नहीं है। जे गुरु के प्यारे हो ध्यान नाल सुनना, 35 पूर्ण महापुरखों नूं मत्था टेक के मन की सैटिस्फैक्शन नहीं हुई, तसल्ली नहीं बनी, फिर भावें दुनियावी 35,000 नूं मत्था टेक लइयो, कदी कदी भी मन की तसल्ली बन ही नहीं सकती। ये 35 महापुरख नूं असीं मत्था टेक के श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इस समुची अष्टपदी दे अंदर ज्ञान दुआया है, असल दे विच ब्रह्म ज्ञानी है कौन, ताकि असी कोई भुलेखा ना खा जाइए अज्ञानता दे विच। ऐवें असी पंज भूतक शरीर वालियां नूं जिन्हां दे अंदर सारे सारे ही वकार भी हुंदे, उन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी समझ लईए। सानू इह अज्ञानता दे विचों कढिया ब्रह्म ज्ञानी कौन है? एक एक पंक्ति दे अखरी अर्थ ते कुछ विचार दासरा कहे। एक बारी सारी एकाग्रता दे नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सतगुरु फरमान करते ने, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, जो ब्रह्म ज्ञानी है ना, गुरमुख गुरसिख प्यारे, ब्रह्म का बेटा, बेटा का भाव है जानन वाला महरम, जिसकी सांझ है। असल दे विच ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख गुरमुख सतसंगी जग्यासु ओ कहन, जिसकी सांझ ब्रह्म दे नाल है। ते ये बाणी जो है ये ब्रह्म ही है। ये बाणी जिसकी ये धुरती बाणी दे नाल सांझ है, ऐसे नूं ब्रह्म दा ज्ञाता गुरसिख किया है। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ते जेड़ा ब्रह्म दे रस्ते ते चल पैंदा है, गुरबाणी दी विचार ते चल पैंदा है, उसका प्यार केवल ते केवल हेता दा भाव है हेत प्यार, उसका प्यार केवल ते केवल एक दे नाल ही हुंदा है। भगत रविदास महाराज जी कहते ने, हे प्रभु जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पे हैं चकोरा, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। कहते हे प्रभु ये सच्ची प्रीत केवल ते केवल असी तेरे नाल ही जोड़ी, पदार्थां नालों, नशियां नालों, देधारियां नालों असी सब प्रीत तोड़ लई है, केवल तेरे नाल ही जोड़ी है। पदार्थां दे अंदर कोई आत्मा चेतन सता नहीं हुंदी। जेकर असी पदार्थां दे नाल प्यार करते रहांगे ते अपनी जमीर नूं असी करप्ट कर लवांगे, क्योंकि दूसरे पासे प्यार नहीं ते असी बिना प्यार तो खुआर हो जावांगे। एक बात ध्यान नाल सुननी, एक पासे दी प्रीत जेड़ी है वो हमेशा हमेशा दुखदाई हुंदी है, एक पासे दा प्यार हमेशा खुआर करता मनुख नूं। तुसीं संसार के रिश्तियां दे विच ये गल देख सकते हो। भाई गुरदास जी ने इस उत्ते विचार भी बड़ी जोरदार दिती एक कवित दे अंदर। भाई गुरदास जी कहते ने, पतंगे नूं शमा दे नाल प्यार बड़ा है, पर शमा नूं पतंगे नाल कोई प्यार नहीं। पतंगा ते आउंदा है प्रीत करके शमा दे उत्ते,
पर क्षमा अगों उसनूं साड़ दिंदी, खत्म ही कर दिंदी है। दूसरी उदाहरण ये दिती है, भंवरे नूं कमल दे फुल दे नाल प्यार है, वो प्यार करके आउंदा है, पर कमल दे फुल उत्ते बैठदा उड़ना भुल ही जांदा। शाम नूं कमल दा फुल बंद हो जांदा, भंवरा विच बंद हो के मर जांदा है। एक पासड़ प्यार है। तीसरी उदाहरण दिती, मच्छी नूं पानी दे नाल प्रीत है, एक पल भी बाहर नहीं रह सकती, पर मछेरा पानी दे विचों मच्छी नूं पकड़ लैंदा है, पानी ते तड़फदा ही नहीं, एक पासे दा प्यार है। तीन उदाहरणा दे के भाई गुरदास जी कहंदे, दुखदाई प्रीत की प्रतीत के मरे न टरे, सुखदाई प्रीत गुर सिख क्यों विसार है। एक पासे दी प्रीत करके ते जेड़े जीव हैं जिन्हां दा नाम भाई गुरदास जी ने लिया है, दीपक पयावत पतंग प्रीत रीत कर, दीप करे महा बपरीत मिले जा रहे हैं। अल चल आवत कमल पै स्नेह कर, कमल संपट बांध प्राण पर हार है। मन वच कर्म जलमीन लवलीन गत, बिशरत राख न सकत कह डार है। दुखदाई प्रीत की प्रतीत के मरे न टरे, मर जाते हाले तक हटदे ही नहीं। गुरसिख प्रीत सुखदाई क्यों विसार है, पर गुरसिख प्रीत गुरु दे नाल प्रभु दे नाल करे, अगों गुरु भी प्रभु भी प्रीत करदा ते गुरसिख क्यों ये प्रीत छड्ड रिहा है। जो जननी सुत जन पालती, राखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे गिरास, खिन खिन पोचार। त्यों गुरसिख त्यों सतगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार। दोहां पासियां दा प्यार है। तुसी एक कदम चलो गुरु करोड़ां कदम आवेगा। चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। पर गुरसिख क्यों प्रीत बसार दिंदा है। ये गुरु प्यार इसनूं करदा है, प्रभु करदा है, फिर ते सिख नूं भी एक दे नाल ही प्यार करना चाहिए। जो ब्रह्म दा ज्ञाता है, ओदी सांझ एक गुरबाणी दे नाल ते एक परमात्मा दे नाल हुंदी है। इसे करके ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत, सदा ही वास्ते जेड़े असल ब्रह्म दे ज्ञाता बाणी नाल सांझ पाउण वाले अंदरों अचिंत बेफिक्र रहते हैं। कोई जीवन दे अंदर झूरा उन्हां दे कोई चिंता फिक्र रहिंदी ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, क्योंकि उन्हां दा उपदेश जेड़ा है, मंत्र दा भाव उपदेश, वो सारियां नूं निर्मल करन वास्ते है। भावें कोई भी होवे, खत्तरी ब्राह्मण शूद्र वैश्य, उपदेश चों वर्णा को सांझा सांझा उपदेश है। भावें वो सिद्ध जोगी होण चाहे, जैनी सरेवड़े होण जां कोई भी होवे, सारियां दे वास्ते जीवन नूं निर्मल करन वाला उपदेश हुंदा है। जिसनूं ब्रह्म ज्ञानी कहिए ना, वो किसे एक दा नहीं हुंदा। सूरज के सारियां दे वास्ते सांझा, सारियां नूं चानण दिंदा है सूरज। कोई ये ते नहीं कह सकदा ये सूरज हिंदुआं दा है, सिखां दा है, बोधियां दा है, जैनियां दा है, ईसाइयां दा है। सूरज ते सारियां दा सांझा है। पर असी ते अज संत भी वंड लए हन। ये संत उन्हां दा है, ये वो बरादरी वालियां दा संत है, इस संप्रदा दा संत है। सूरज नूं भी वंडिया जा सकदा है।
सूरज ते सारियां नूं बराबर दा चानण दिंदा है। जो ब्रह्म दे रस्ते ते चलदा हो ते सारियां नूं जीवन निर्मल करन दा मंत्र उपदेश दिंदा है सारियां नूं। इस करके ब्रह्म ज्ञानी नूं कोई स्थापित नहीं करता। पराम कर कहते ने ये फलाने महापुरुषों का बरसोया होया है, आवें कहते हैं ना। पर जो ब्रह्म का ज्ञाता है उहदे बारे ते सतगुरु कहते ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, परमात्मा आप उसनू बनाउंदा है ऐसा जो कि गुरबाणी के रस्ते ते चलदा, कोई आप उसनू स्थापित पगड़ी दे के नहीं करता। अज अमूमन ये हो रहा है, इस गद्दी ते वो आ गया, उसनू दस्तार दे के झगड़ा पा लिया, इसनू नहीं दस्तार दिती, उसनू दिती है दस्तार, इस करके मैं मुखी हाँ वो मुखी नहीं। यही झगड़े हैं अज डेरियां दे अंदर। एक एक संप्रदा फिर किन्ने किन्ने होर अगों थावां ते बंडी गई है। सानू वो महापुरखा ने बरसोया है नहीं, केवल ते केवल गुरबाणी ही मनुख दे जीवन नूं बरसाउंदी है, निर्मल करती है, होर कोई नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप प्रभु ने आप बरसोया है। इस करके प्रताप भी फिर उसका परमात्मा ही बधाउंदा है। हुण गुरु साहब का किते प्रताप घट सी, सारे पासे उन्हां दी वडियाई फैल गई सी, सारे पासे। सुनी अरदास स्वामी मेरे सगल कला बणियाई, प्रगट पई सगले जुगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। सारे पासे सारे कहते सी गुरु नानक साडा है, गुरु नानक साडा है, क्योंकि परमात्मा ने वरसोया सी उन्होंने। इस करके उन्होंने सारी दुनिया के अंदर बड़ा प्रताप सी, सारे कहते सी गुरु नानक साडा। कहावत भी ये शुरू हो गई सी, नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। सारे कहते सी साडे गुरु नानक, क्योंकि परमात्मा ने बरसोए सी। मेरे सतगुरु पातशाह जी कहते ऐसे सतसंगियां दा दर्शन जेड़ा है ना वो भागां दे नाल मिलदा है। सतसंगी जो गुरबाणी दी विचार ते चलदे ब्रह्म ज्ञानी है, कोई बखरा सैक्ट नहीं है, कोई बखरा कल्ट नहीं ब्रह्म ज्ञानियां दा। सतसंगियां नूं किया, गुरमुखां नूं किया है। इस करके ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, बड़े भागां दे नाल उन्हां तो दर्शन, दर्शन दा भाव फिलोसफी ज्ञान, ज्ञान बड़े भागां दे नाल मिलदा उन्हां तो। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। इस करके ऐसे पुरख तो वैसे गुरमुखां सतसंगियां तो सदा सदा वास्ते बलिहार जाना चाहिए है। दरअसल गुरबाणी नूं बड़ी गौर दे नाल पढ़िए ते गल्लां सारियां स्पष्ट हो जांदियां हैं। हुण बड़ी रहस दी गल अगलियां पंक्तियां विच कईयां हैं। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, महेश्वर दा भाव है बड़े बड़े आत्मिक ज्ञानी, वो खोजते हैं ब्रह्म ज्ञानी नूं। सतगुरु आखदे ने नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, परमेश्वर ही ते ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब ही ते ब्रह्म ज्ञानी है। होर किसनूं लभांगे? 35 पूर्ण पुरखां दी बाणी ही ब्रह्म ज्ञानी, जिस दे लड़ सानू कलगीधर पातशाह जी ने लाया। कोई अधूरा है ब्रह्म ज्ञानी? यही है। हुण सतगुरु पातशाह जी अगले पदे दे अंदर जो सतमा है, ये ब्रह्म ज्ञानी दीयां निशानियां तां दस रहे ने ताकि कोई भुलेखा जीवन के अंदर ना रहे। साडे ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
जो ब्रह्म का ज्ञाता है, जो गुरसिख है, जो परमात्मा है, परमात्मा के रस्ते ते चलण वाले, उन्होंने जीवन के अंदर इन्ने इन्ने गुण आ जाते हैं, उन्होंने कीमत कोई नहीं पा सकता, कोई भी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का ज्ञाता जो गुरसिख गुरमुख सतसंगी जग्यासु जन, ओदे मन दे अंदर सारे परमात्मा वाले गुण आ जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, मन दे विच सारे परमात्मा वाले गुण, सारे गुरबाणी के उपदेश, सिक्ख्या, रतन जवाहर माणक जैसियां, ये सारिया जीवन के मन के अंदर आ जांदियां हैं। सतगुरु आखदे ने, इस करके ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा है, परमात्मा के नाल जुड़न वाले है। कौन भेद जान सकता पूर्ण तौर पर परमात्मा का ते परमात्मा के रस्ते ते चलण वालियां दा। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पुछताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने कावै कर्म विचार। कौन उन्होंने पूर्ण अवस्था नूं जान सकता? कोई नहीं जान सकता। तुसीं अंदाजा ला सकते हो? बंद बंद कटिया जा रहा है, जलाद गुट तो कट्टन लगा, ते भाई मनी सिंह जी बंद का अर्थ दस रहे उत्थे भी बंद ये नहीं बनता। पहला एक पोटा, फिर दो, फिर तीन, पूरे 15 बंद ते हथ दे बनते हैं। 15 कट्टन तो बाद फिर गुट ते आउंदा, फिर 15 इस वेले 55 बंद बनते। कोई अवस्था बारे कोई अंदाजा ला सकता है कोई? ये है असल ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म के रस्ते से चलते हैं। कौन अंदाजा इस गल का ला सकता है? केसां की बेअदबी नहीं होण दित्ती, खोपर सिर तो लहा लिया, ते उस तो कई दिन बाद भी जपजी साहब के पाठ भाई तारू सिंह पढ़ते रहे। कई दिन खोपर सिर तो लथा है। अज ते असी केस एक पल दे विच ही हटा लेंदे, कहते कोई नहीं, खेती करती है फिर आ जाएगी, इनू किहड़े अंब लगने हैं, ते जिन्हां ने नहीं रखे वो उत्थे लगे हैं ते तोड़ लैने चाहिए हैं। फिर ऐसियां ऐसियां सानू गुरमत तोड़न वास्ते गल्लां कहियां जा रही हैं। कोई भेद नहीं जानता। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, इस करके ऐसे पुरख नूं सदा सदा साडा सिर झुकदा है। ऐसे पुरख नूं साडा हमेशा सन्मान जांदा है, सत्कार जांदा है। ऐसे पुरख नूं ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अद्धा खेर। इथे खखे दे पैर के जक्ष है, चिन्ह जक्ष, जो संस्कृत का एक अखर है। इसका उच्चारण बनता है सिहारी प्लस ऐड़ा। हुण इहदा उच्चारण जिहड़ा अद्धा खेर, अद्धा अखर भी, जो ब्रह्म का ज्ञाता है उसके जीवन बारे ते कोई अद्धा अखर भी नहीं कह सकता। भाव ओदी वडियाई ते सत आसमान तो भी ऊपर है। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, क्योंकि वो सारियां का सन्मान योग मालक हुंदा है उपदेश देने प्रति। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी की कौन अंदाजा ला सकता वो कैसा है? हाँ, ब्रह्म ज्ञानी की मित ब्रह्म ज्ञानी जाने। हाँ, कोई ऐसा ज्ञानवान होवे, उस वर्गा होवे, ता कोई कह सकता है एक किस तरह का है। एक बच्चे नूं की पता जवानी दे उमंग तरंग कैसे हुंदे हैं? बच्चे नूं की पता? वो तो जवानी की अवस्था विच जावे
ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ। ਕਿ ਐਸੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਈਕੋ ਪੜੋ ਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, कोई उर्ला परला गुणा का कोई उर्ला परला बनना ही नहीं है। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ऐसे सतसंगियां ऐसे जो सच दे रस्ते ते चलते हैं उन्हों का सदा ही वास्ते सन्मान ते सत्कार है। सिर झुकदा ऐसियां अगे जो सच की खातर कुर्बानी दे देंदे हैं, जो सच दे वास्ते शीश उत्ते आरा रखवा के अपने आप को चरवा लेंदे हैं। ऐसियां नूं सदा सन्मान सत्कार नमस्कार है। ऐसियां नूं अठवें पदे अंदर ये ब्रह्म ज्ञानी दियां निशानियां दस रहे हैं। हुण अखीरले पदे अंदर चलदियां चलदियां ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा नूं ही किया, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही किया है। फरमान करदे ने ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता। जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा है ना, सब सृष्टि का करता, सारी सृष्टि का विधाता है, सारी सृष्टि का क्रिएटर है, करता है, बनाने वाला। हुण ये सो कार्ड जेड़े ज्ञानी उन्होंने थोड़ो बनाया है संसार, उन्होंने थोड़ो सिर दिया है संसार। हुण गल ते स्पष्ट है ना, कोई कोई इस दे विच सानू शंका नहीं रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। जो ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा का सदा ही वास्ते कायम दायम है, नहीं मरता, मरता ही नहीं कभी भी। ना वो मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूके भोग। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता। जो ब्रह्म का ज्ञाता है वो बकारा तो मुक्ति की जुगती दसदा है अते सारे ज्ञान का दाता है। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ते वो पूर्ण पुरख विधाता है। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा है। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, जिन्हां दा कोई सहारा नहीं हुंदा, जो नियासरे हुंदे परमात्मा उन्हां दा नाथ मालिक बनदा है। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, सारियां दे उत्ते परमात्मा दी ब्रह्म ज्ञानी दी कृपा हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, क्योंकि है ही सारे ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा दे बनाए हुए आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी आप ही है, परमात्मा निराकार है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। ब्रह्म ज्ञानी दी वडियाई शोभा जेड़ी है उसदी तुलना किसी दे नाल नहीं कीती जा सकती, उसदे नाल ही कीती जा सकती जो इसदे रस्ते ते आउंदा है, परमात्मा आप। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। जो ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा है
वो सारियां दा धनी है, मालिक है। परमात्मा की सारी सृष्टि का मालिक है। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने समुची अष्टपदी के अंदर ये सानू ज्ञान प्रदान किया है। ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा है, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा की बाणी है। गुरसिख गुरमुख सत्संगी प्यारे, ये सारे ऐसी अवस्था वाले ब्रह्म ज्ञानी हैं। किसी खास फिरके वाले संप्रदा के मुखी नूं या खास लिबास वाले नूं ब्रह्म ज्ञानी नहीं आखिया, परमात्मा नूं आखिया। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन, ऐसी विचार साडे जीवन का आधार बने। बिना दी खिमा सारी सीसां दिंदे हुए गुरु फतेह नाल सांझ बढ़ाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।